जी, नमस अ, एक बार हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल, आपका होलिस्टिक फ्रेंड। हम इस कोरोना के समय को कैसे यूटिलाइज करें अच्छे से, इसके पे काम कर रहे हैं और आपके बीच में होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में नई-नई जानकारियाँ लेके आ रहे हैं। आज हम फिर से एक नई जानकारी लेके अवेलेबल हैं। नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आपके बीच में हम फिर से लाइव अवेलेबल हैं और आप के लिए आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं, वो आप लोगों की लाइफ से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप आपके घर के आसपास मौजूद पेड़ पौधों और पत्तियों से ही अपना इलाज कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको बीमारियां ना आए। अगर आप डेली में यूज करेंगे तो आपको बीमारियों से भी लड़ने में मदद मिलेगी। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी, इंदौर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आप नमस्कार। मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है क्योंकि आप किसी परिचय के आप मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया आपको जानती है। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि किस तरीके से पत्तियों से इलाज किया जा सकता है, कैसे हम इन पत्तियों से अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कैसे हम दूसरों को भी ये गाइड कर सकते हैं कि इन पत्तियों के सहारे आप अपने आप को ठीक रखें और अपने डेली यूज करने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। जी जी, तो आज का जो हमारा विषय है, सबसे सुंदर विषय है पत्तियों से चिकित्सा। है ना? अभी ये विचार आया क्यों पत्तियों की चिकित्सा। तो यदि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हम सब लोग घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, सबका लिमिटेशन हो गया है। ऐसी ही घटना आज से कई सौ साल पहले उदयपुर के महाराणा प्रताप जी के साथ हुई थी। महाराणा प्रताप जी जब युद्ध से निकल के जंगलों में भटक रहे थे तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने घास की रोटियां बना के खाई थी। और उसके लिए ऐसा स्टोरी बताते हैं कि उनकी रोटी को भी कोई जानवर उठा के ले गया था, इतना कष्ट उन्होंने देखा था। तो अब हम ये देखते हैं कि हम हमारे आसपास मौजूद पत्तियों से कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद तो ये बोलता है, आयुर्वेद की मान्यता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वहां से 100 फीट के आसपास औषधीय पौधा मौजूद है। पर हम अभी आधुनिक युग में चल रहे हैं तो हम 100 फीट की बात नहीं करते, हम 1 किलोमीटर के अंदर हमारा औषधीय पौधा मौजूद होता है। तो हमको क्या करना है, उस औषधीय पौधे को पहचानना है और उसको समझ के उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए हमको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। जी जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया आयुर्वेद के हिसाब से कि हमारे घर के आसपास 100 फीट तक जो भी पौधा मौजूद है। मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल साफ। हाँ, हमारे घर के आसपास 100 फीट तक जो भी पौधा मौजूद है उसका उपयोग करना है, औषधीय पौधा का उपयोग करना है सर। लेकिन लोगों में ये जानकारी का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि आजकल जो अभी हम सिचुएशन में जिस तरीके से हमारा पालन पोषण और हुआ, तो कई जगह लोगों को पता नहीं है कि कौन से औषधीय पौधे होते हैं, कौन सी तुलसी अच्छी है, तुलसी का उपयोग कैसे करना है। तुलसी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक बहुत कॉमन पौधा है, लोग को हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं। कई जी लोगों को पीपल के पत्ते की पहचान है, कई लोगों को आम का पत्ता नहीं पता। इवन मैं अपनी खुद की बात करूँ, हम होलिस्टिक फील्ड में आने के बाद कई सारी चीज़ों को जाना कि कौन-कौन से पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं। तो जी आपसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि क्या बातों का मैं ध्यान रखना है, ये पत्ती चिकित्सा करते हुए। और ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक मेरे को सुझाया पत्ती चिकित्सा की, हम किस तरीके से पत्तियों से भी चिकित्सा कर सकते हैं, ये शायद इससे पहले हमने नहीं सुना था। तो इनमें सबसे ध्यान रखने को क्या बातें हैं, पहले उन पे बात करते हैं। फिर मैं चाहूँगा आपसे कि अगर संभव है तो उन पत्तियों के भी दर्शन कराते हुए आप हमें आगे बढ़ाएँ कि ये चीज़ें हैं जिनको हम आगे उपयोग कर सकते हैं। जी जी। सर। तो सबसे पहले जो हमको पत्तियों में जो समझना है, हमारे 100 फीट या 1 किलोमीटर के आसपास जो भी पौधा है, और हमेशा ध्यान रखना हमारे आसपास जितनी भी बकरी या गाय शाकाहारी जीव है वो सारी पत्तियां खा के स्वस्थ प्रसन्न रह रहे, तो हम सारी पत्तियां खा सकते हैं। पर हमको यहाँ औषधि के रूप में अपन बात कर रहे हैं, तो ये हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि पत्तियों का उपयोग करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। वो चीजें कौन सी है ना?
उन चीजों को अपने को देखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको जो भी हम पत्ता ले रहे हैं या चिकित्सा ले रहे हैं, तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, क्योंकि प्रकृति ने जो हमको दिया है उस परमात्मा पे पूरा भरोसा करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है कि हमको पूर्ण, और जिनने हमको दिया है औषधि के रूप में जानकारी से, तो हमको, क्योंकि विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है ना। अब सवाल ये आता है कि मात्रा कितनी लेना है इन पत्तियों की। तो इन पत्तियों की मात्रा के ऊपर एक छोटी सी मुझे एक किस्सा याद आता है होटल का। एक होटल में एक कपल भोजन करने गया, तो भोजन पे जब डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, वहां पे ऑर्डर किया, तो मेनू कार्ड देखा तो उसमें ये सब्जी वो सब्जी, तो उसमें एक लिखा हुआ था कद्दू और अंगूर की सब्जी। तो उस व्यक्ति ने कभी ऐसी कोई सब्जी के बारे में सुना नहीं था। उन्होंने वेटर को बोला कि क्या, बोले है कि स्पेशल है। बोले एक प्लेट लेके आओ। सब्जी आई, सब्जी को उसने ढूंढा तो उसमें कद्दू कद्दू दिख रहा था, अंगूर दिख नहीं रहा है। तो उनने सब्जी वाले उससे पूछा वेटर से, इसमें अंगूर तो है ही नहीं। बोले सर, हम कद्दू और अंगूर समान मात्रा में मिलाते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका पत्ता कैसा है। अगर उसका पत्ता छोटा है और उसको ज्यादा मात्रा में लेना है तो 20 पत्ते तक जाना है। अगर यदि उसका पत्ता बड़ा है तो 3 पत्ते से, तो 3 पत्ते से 20 पत्ते या कोपल हमें रोज खाना है। ठीक है। अब सवाल आता है कितने दिन खाना है ना। तो रोग की 3 अवस्थाएं होती है, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग। तीव्र रोग जो उपद्रव होते हैं, सर्दी खांसी बुखार, इनके अंदर, तो इनमें हम 7 दिन का प्रयोग करते हैं। अब तीव्र रोग यदि बिगड़ जाता है तो जीर्ण रोग आता है, इसमें हमको 40 से 90 दिन तक पत्तियों का उपयोग करना चाहिए। अब यदि असाध्य रोग हो तो 120 दिन से लेके 1 साल तक हमको लगातार इन पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक सबसे अच्छी चीज जो ध्यान रखना है, पत्तियों का सेवन सुबह खाली पेट ही करना है। और शानदार यदि रिजल्ट चाहिए तो सूर्योदय से पहले यदि हम ले लें, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर इसमें जो हम पत्तियां ले रहे हैं, जो भी पत्तियां हैं, मैं उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, उसकी पत्तियां सही हो, उसके ऊपर औषधि का प्रयोग नहीं किया हो, जैसे कीटनाशक वगैरह डले हुए होते हैं, स्वच्छ हो, ताजा हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मात्रा और अनुपात है ना, क्योंकि कुछ पत्तियां होती है उनको हमको सिर्फ पत्तियां ही लेना है, कई बार पत्तियों को चबा के लेना है, कई बार उनको निगलना है, तो उनमें हर उसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। जैसे तुलसी का पत्ता है तो हम आयुर्वेद के अनुसार तुलसी को चबा के नहीं खाते क्योंकि उससे दांत कमजोर होते हैं, उसको निगलना है ना। कुछ पत्तों को चबा के खाना है ना, कुछ को पीस के खाना है, तो वो हर पत्ते के साथ अलग अलग इंस्ट्रक्शन आपके साथ होगी। अब कुछ हम जैसे सुबह थायराइड की गोली ले रहे हैं या कुछ हमारी औषधि चल रही है, तो सुबह यदि पत्ती का सेवन कर रहे हैं तो 15-20 मिनट का अंतर रखें दूसरी दवाएं लेने में। और चाय काफी तो बिल्कुल न लें आधा पौन घंटे तक, क्योंकि इससे पत्तियों का जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। पत्ती चिकित्सा तो अपना काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, पर इसके साथ साथ हमको हमारे आहार पर, विहार पर, नींद पर और व्यायाम पर भी ध्यान देना पड़ेगा। केवल पत्ती चिकित्सा अपने आप में काम नहीं करेगी, पत्ती चिकित्सा को भी इन सब चीजों की जरूरत है और इन सब चीजों को भी पत्ती चिकित्सा की जरूरत है। यहाँ एक चीज मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा कि अगर परमानेंट लाभ लेना है असाध्य रोग में, तो हमें असाध्य रोग की प्रारंभिक अवस्था अच्छी होने लगे फिर भी पूरा इलाज करना है, पूरी 1 साल तक उसको नियमित प्रयोग में लेना है, बीच में ब्रेक लेके फिर हम पत्ती का प्रयोग चालू कर सकते हैं। जब भी आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो आप कुछ इसे इलाज शुरू करते हैं और इलाज शुरू करते समय कुछ उभार आता है या माफिक नहीं आता है तो इसको तुरंत बंद कर दें या चिकित्सक से बात कर ले। ठीक है। अब इसमें पत्तियों में एक चीज फिर ध्यान रखना है,
शीघ्र आरोग्य के लिए व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु उपलब्ध किताबों पर विश्वास करें, पर उससे ज्यादा स्व विवेक पर भी विश्वास करें, क्योंकि स्व विवेक भी हमारा जरूरी है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है पत्ती का प्रयोग करने में। जी जी, अभी मैं आपको बता दूं सर, हमारे सेशन को देखने के लिए साहिल पोरवाल, मनोज गुप्ता, प्रमोद पोरवाल, डॉक्टर अखिलेश शर्मा फिरोजाबाद के मेरे पुराने साथी हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, सौरभ जैन मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने अभी हमारे इस सेशन को शेयर किया है। कई सारे लोग हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं और आगे बहुत शेयर भी कर रहे हैं। जी जी नोएडा के हमारे जो पोरवाल समाज के अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी, वो देख रहे हैं, उन्होंने अभी शेयर किया है। मैं हमारा जो मिशन है, ये बात मैं यहाँ पे क्यों बीच में आपको बता रहा हूँ और सब कुछ बता रहा हूँ कि हमारा जो मिशन है होलिस्टिक एजुकेशन, भारत के वैदिक कल्चर को जन जन तक पहुंचे, है ना। तो कितने सारे लोगों का हमें साथ भी मिल रहा है इसमें, जी और कितना लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये नाम लेना जरूरी समझा कि जो जी लोग हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो छुपे हुए काम करते हैं, तो उनको भी नाम लेना जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट जी उनको भी ये लगे कि हम उन्हें पहचान रहे हैं कि हाँ वो हमारी मदद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जाने की इस मिशन में हम और आप अकेले नहीं है। बिल्कुल। कई सारे लोग हैं, ऐसे लोग, कई सारी दिव्य आत्माएं हैं जो हमारे साथ हैं। जी सर, बहुत सुंदर। अभी जी हमने आपसे जाना कि पत्ती चिकित्सा में क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन से ऐसे हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं जिनसे हम पत्ती चिकित्सा कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले जिस पौधे का नाम आएगा उसके लिए छोटा सा मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार नारद मुनि जी जी भगवान के पास गए और भगवान को बोला कि प्रभु आपने इतने सारे जीव बना दिए, इतने सारे पेड़ पौधे बना दिए, इनका यूज क्या है? आपने जी सृष्टि में बिना कारण इतने सारे पेड़ लगा दिए, बिना सारे इतने जीव पैदा कर दिए। प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुरा के एक ही चीज बोली, नारद जी आप पृथ्वी पे पधारे और पृथ्वी पे पधार के एक जीव ऐसा लेके आए जिसका पृथ्वी पे कोई उपयोग ना हो, एक जीव ऐसा लेके आए जिसका पृथ्वी पे सबसे ज्यादा उपयोग हो। इसी प्रकार एक पौधा ऐसा पृथ्वी पे से लेके आए जिसका पृथ्वी पे कोई यूज ना हो, एक जी पौधा ऐसा लेके आए जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपयोगी हो। नारद जी पधारे, पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी पे घूमे। चतुर्मास करने के बाद जब वो वापिस अपने स्थान पे पहुंचे तो वहां उनके पास एक जीव था, एक पौधा था। जीव थी गाय। गाय एक ऐसा जीव है पृथ्वी पर जिसके बहुत कई गुण मौजूद है। अब भगवान ने बोला ये जीव तो आप लाए जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग है, ऐसा जीव बताओ जिसका पृथ्वी पे कोई उपयोग नहीं है। बोले प्रभु ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका पृथ्वी पे उपयोग नहीं है। फिर पौधे की बारी आई तो उन्होंने ऐसा हाथ में रख के तुलसी जी का पौधा रख दिया। बोले जी ब्रह्मांड में पृथ्वी पे सबसे उपयोगी पौधा है वो है तुलसी का पौधा, और दूसरा पौधा ऐसा कोई है ही नहीं जिसका पृथ्वी पर कोई उपयोग नहीं है। हर पौधे का, हर पेड़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई औषधि गुण है। ठीक है। अब तुलसी की अपन यदि बात करें तो तुलसी हर प्रकार की बीमारी ठीक करती है। किडनी मतलब यूरिन फिल्टर का भी काम करती है। कैंसर को भी, कैंसर के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में भी काम करती है। पर तुलसी में हमको ये ध्यान रखना है, तुलसी कई प्रकार की होती है ना। एक जंगली तुलसी होती है, राम तुलसी, खाम तुलसी। तो जो राम तुलसी और खाम तुलसी, कृष्णा तुलसी, इनका उपयोग आयुर्वेद में औषधि में किया जाता है। जंगली तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सा में होता है, पर हमको उसका नहीं करना है क्योंकि उसके गुण अवगुण हमको मालूम होना चाहिए। बिना उसके हमको उसका प्रयोग, हमारे घर में जो मौजूद है वो तुलसी मौजूद है। तुलसी के पत्तों को क्या करना है, सुबह 10 से 15 पत्ते उनको पीस लो और पीस के उसको गटक जाओ। अगर हमें अगर किसी साधक को कैंसर जैसी कोई समस्या है तो वो दही के साथ इन 20 पत्तों को पीस के यदि 40 दिन 90 दिन खाएगा तो उसके रिजल्ट में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, है ना, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दही के साथ हम तुलसी का, श्याम तुलसी, शाम तुलसी और राम तुलसी जो अवेलेबल हो, अभी लॉकडाउन है, पर शाम तुलसी जो होती है वो राम तुलसी की तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। पर मैं यहाँ बात करूंगा दोनों तुलसी के एक ही गुण है, दोनों ये उपयोग किस किए। समस्या में खाने हैं? दही वाला जो हमको प्रयोग करना है
कैंसर या अंदर कोई बहुत ज्यादा विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हों उसमें। बाकी सामान्य अवस्था में 10 से 20 पत्तियों को पीस के पानी के साथ सुबह गटक जाओ। सामान्य प्रयोग ये है जी। जी, इसमें कोई प्रिकॉशन है? कई बार तुलसी किसी को गर्म ना करे तो कुछ अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से भी लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। जी, सबसे अच्छी चीज ये है कि तुलसी हमारी माँ है, और सुबह सुबह जैसे हम अक्सर बोलते हैं आयुर्वेद में कि 20 पत्ते अपना गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो, तो ये सुबह की जो तुलसी है 15 से 20 पत्ते ये गर्म नहीं करेंगे, है ना। पर इसमें एक विशेष हमको एक रिक्वेस्ट है, हम चूंकि हर धर्म का पालन करते हैं, हर मान्यताओं को मानते हैं, इसलिए रविवार को तुलसी न तोड़े। अगर शनिवार को शाम को तुलसी तोड़ के रख ले, रविवार को तुलसी तोड़ना निषेध है। तो हम ये चीज है ना, शाम में सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ये थोड़े कुछ नियम है। और हमेशा ध्यान रखना जी, तुलसी जी हो या कोई भी पौधा हो, जब भी हम पौधों के पास जाते हैं चिकित्सा के लिए पत्ते लेने, तो उनको प्रणाम करके और फिर उनकी परमिशन लेके कि मैं आपकी पत्तियों का उपयोग अपनी चिकित्सा में या अपने किसी मित्र की चिकित्सा में ले रहा हूँ, उनके काम आना, ऐसा हाथ जोड़ के उनको पूरा सम्मान देके भी दे सकते। जी जी, जी सर, तुलसी बहुत ही हमारे आसपास उपलब्ध पौधा है और हम बहुत अच्छे से तुलसी से उपयोग में ला सकते हैं। और इवन आजकल हम ले भी रहे हैं। मैं बार बार लोगों से जब भी हम सेशन में बात करते हैं कि तुलसी के पत्तों का उपयोग करें, तुलसी के पत्तों को उबाल के आप पी सकते हैं, आप डायरेक्ट उसके गोल करके निकल जाएं, उस तरीके से उपयोग करें। इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। तुलसी के कोई और भी उपयोग है तो आप बताइए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे पत्तों पर चर्चा के लिए। डॉक्टर मैं तुलसी के असंख्य प्रयोग है, सिर्फ तुलसी के ऊपर 2 से 3 घंटे बोला जा सकता है। तो तुलसी की जो मंजीरी आती है उसके प्रयोग है, तुलसी के जड़ के हैं। और यहाँ हम पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो पत्तियों में किडनी संबंधी रोग हो, कैंसर हो, या अगर कोई पत्ती अवेलेबल नहीं हो तो तुलसी का प्रयोग हम 5 पत्ते से शुरू कर सकते हैं। आप 5 पत्ते लो, वो वाकिफ हो जाए तो फिर 10 पत्ते पे आओ, फिर 15 पत्ते पे आके, और ये हमको 10-11 दिन, यदि सामान्य रोग है तो, और यदि कोई बड़ा रोग है तो हमको इसको 40 दिन लगातार लेना है। अब इसके अंदर एक जो पौधा आ रहा है तुलसी के साथ, वो आ रहा है दुर्बा। बिल्कुल, दुर्बा का नाम इसलिए ले रहा हूँ तुलसी के साथ, जैसे तुलसी हमारी पूजनीय है, जैसे गणेश जी को दुर्बा खूब चढ़ती है ना। तो दुर्बा के लिए मेरे पास कुछ ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे घरों के आसपास आसानी से कहीं न कहीं अपने को लगी हुई मिल जाएगी जी। ये जंगली पौधा है, और इसकी पहचान कैसे होगी? इसके अंदर ऐसे 3 मुंह निकलते हैं, और ये गणेश जी को चढ़ता है। गणेश जी को खुश करने के लिए 21 दुर्बा बुधवार को उनको चढ़ाई जाए, तो ऐसा बोलते हैं कि गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो दुर्बा में प्रोटीन खूब होता है, तो दुर्बा को पीस के हम, जैसे स्किन डिसीज वगैरह हो तो दुर्बा में थोड़ा सा राइस, अपने जो आता है ना देसी चावल, वो पीस के दुर्बा में पीस के स्किन डिसीज वगैरह पे हम लगाएंगे तो फायदा मिलता है। और दुर्बा को पीस के यदि हमने इसका लिक्विड है ना, किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज है, एक्जिमा वगैरह हो, अभी यदि कभी नक्सीर हो रही है, नक्सीर मतलब नाक में से ब्लडिंग हो रहा हो गर्मी की वजह से, तो ये दुर्बा का रस उसको पीस के उसकी पत्ती रस दिन नाक में डालेंगे तो बहुत फायदा करता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा और ठंडक खूब है इसके अंदर। जी आपने सर दुर्बा के बारे में बताया कि प्रोटीन की मात्रा है, ठंडक है, और इसको यूज भी किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा है। और भी कई कॉमन पौधे हैं जैसे जो हम सब्जियों में यूज करते हैं। एक धनिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका हम दवाइयों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी में और घर में यूज करते हैं। धनिया से हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं वो बताइए। धनिया पत्ती की बात करेंगे है ना, तो धनिया पत्ती की बात करने में, ये यदि कुछ हमको वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, एसिडिटी बढ़ गई है, दांतों का रोग है, लीवर कैंसर है ना, लीवर संबंधी कोई भी बीमारी है, तो उसमें हम धनिया पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं।
धनिया को रात को पानी में गलाओ, सुबह उसको मिक्सर में पीस लो। मिक्सर में, क्योंकि आजकल तो क्या है, किसी के पास भी वो सिलबट्टे नहीं है, जबकि पत्तियों का सर्वश्रेष्ठ जो रिजल्ट आता है वो सिलबट्टे पे पीस के आता है। पर हम लोग आजकल बहुत आधुनिक हो गए, तो हमारे घर में मिक्सर है, मिक्सर में पीस के इसका यदि जूस यदि पी लिया जाए सुबह सुबह तो बहुत फायदा करता है धनिया का। पर ये सुबह भी ले सकते हैं, दिन में यदि हमको वोमिट जैसा लग रहा है दिन में ले सकते हैं। रात को सोते समय यदि मान लो बहुत आपके अंदर गर्मी का प्रकोप हो रहा है, तो रात को सोने से पहले धनिया की पत्ती का रस, इसके साथ में मिश्री, यदि डायबिटीज न हो तो रात को सोने से पहले लेंगे तो आपकी गर्मी को शांत करता है। ये जो आपने बताया, कितनी पत्तियां रात को हमें भिगोनी है? हाँ, पत्तियां वही अंगूर और कद्दू की सब्जी वाला आ रहा है, तो पत्तियां छूट छूट के आपकी एक मुट्ठी में जितना आ जाए, जी, व्यक्ति की जो साधक ले रहा है उसकी एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतना हमको लेना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बार बार इस तरीके से कॉमन और छोटे क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि जिससे मैक्सिमम लोगों के सवाल जो हैं वो यहीं पूरे हो जाएं, क्योंकि बाद में लोग कई बार पूछते हैं और तो उनको मैं यहीं पे आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये। मेथी एक बहुत ज़्यादा प्रयोग में आने वाली चीज़ है। मेथी दाना हम यूज करते हैं सब्जियों में, अलग अलग तरीके से, दवाइयों में, और कई सारे ऐसे पाउडर बना के मेथी को हम खाते हैं अलग अलग प्रयोग में। मेथी की पत्ती का क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में से बताएं। अगर इसके नाम पे जाएं मेथी, तो आप चिंता क्यों करते हो, मेथी तो सही। तो ये हमारे जो गार्डन का सबसे प्रिय पौधा होना चाहिए मेथी। मेथी के पत्ते, मेथी का पत्ता डायबिटीज में, भूख बढ़ाने में, खून बढ़ाने में, मुहासे में बहुत फायदेमंद है। पर मेथी के पत्ते में एक विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप मेथी के पत्ते यूज कर रहे हो तो कृपया करके उसकी जो पत्तों के साथ लगी हुई पतली डंडियां हैं वो भी मेथी का ही हिस्सा है। हम जनरली क्या करते हैं, पत्तियां प्रयोग कर रहे उसको छोड़ देते हैं। तो जब भी इसकी सब्जी बनाए या इसको जब भी हम चबा के खाएं तो उसमें वो नरम उनको भी खाया जा सकता है। इसमें कड़क डंडी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, पर मेथी और पुदीना ये दोनों सगी बहनें हैं, दोनों का प्रयोग भूख बढ़ाने में, खून की कमी में हम ले सकते हैं। अब यदि ये मेथी हम तो सुबह खाएं औषधि के रूप में, या जो भी सब्जी बनाते हैं जैसे दाल बनाई या हमने कोई सब्जी बनाई, उसके साथ भी इन दोनों पत्तों का उपयोग हम उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। जी जी जी, मेथी का आपने बताया किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, और कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम जो हम डेली में यूज कर रहे हैं उनके बारे में से बताएं कि कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उन पर हम और डिस्कस करते हैं। ये हम अमन जी, एक बात मेरे से छूट गई थी दुर्बा को लेके। अगर किसी को भी बुखार नहीं उतर रहा हो या बुखार आ रहा हो, दुर्बा उसकी कलाई में, जहां अपन घड़ी बांधते हैं, दुर्बा बांध दी जाए, पैर में जहां पायल पहनी जाती है वहां दुर्बा बांध दी जाए, तो बुखार में गजब का फायदा मिलता है। और दुर्बा हर गांव, हर शहर, हर जगह अवेलेबल औषधि है। और अभी बुखार का प्रकोप चल रहा है, अगर कोई भी बुखार हो, अब आप ये मत पूछना कि मलेरिया है या टाइफाइड है या वो है, ताप नियंत्रण करने में बहुत अच्छा काम ये करता है। तो आपने पूछा, और भी यदि पौधे की बात करें तो अपन चौके में बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक पौधा है पत्ता गोभी। गोभी 3 प्रकार की होती है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और फूल गोभी। तो यहाँ पत्ता गोभी जो है इसका औषधि गुण बहुत ज्यादा है ना। पत्ता गोभी जो है शरीर की सफाई मतलब ब्लड प्यूरिफायर, कॉन्स्टिपेशन तोड़ता है। अगर अल्सर हो गया है, मोटापा है, मोटापा मतलब शरीर का मोटापा, ऑर्गन का मोटापा, नाड़ी दुर्बल है, वीकनेस है, तो इन सब में ये पत्ता गोभी बहुत अच्छा काम करती है। पत्ता गोभी को भी कच्चा ही चबाना है, चबा के खाना है। अब इसमें ये मत पूछना कितने पत्ते खाना है, इसका एक पत्ता ही अच्छा बड़ा होता है, तो इसका एक पत्ता भी सफिशिएंट है, 1-2 पत्ते खाए जा सकते हैं। हमको अपना थोड़ा सा
स्वविवेक भी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब इसकी सब्जी बनती है तो सब्जी जब बने तो पत्ता गोभी की सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम यदि इसको ज्यादा पकाएंगे तो ये उसके तत्व को खत्म कर देता है। जी, पत्ता गोभी का आपने बताया, ये कच्चा ही पत्ता खाना चाहिए। अभी सब कच्चे की बात कर रहे हैं। अभी यदि बच जाए तो उसको अपन सब्जी में पत्ते वाली सब्जी खा लो उसके साथ। जी। अगला कौन सा ऐसा पत्ता है जो हमारे किचन में, किचन नहीं बोलूंगा मैं, आचार महिंद्रा मुझे एक बताए, किचन नहीं उपयोग करना है, रसोई घर कहिए, चौका कहिए। हाँ। किचन का मतलब है किचकिच, ठीक है, इसलिए रसोई घर में ऐसी कौन सी अगली औषधि है, मतलब ऐसा कौन सा पत्ता रूपक औषधि है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? हाँ, तो सबसे अच्छा पत्ता है नींबू का पत्ता। यदि हम अपने किचन गार्डन की बात करें तो वह नींबू का पत्ता, नींबू का पत्ता जो होता है ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, गले की तकलीफ खत्म करता है, सिर दर्द, हेडेक, गठिया, बालों में रूसी, सफेद बाल में फायदा करता है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो आप क्या करो, नींबू के पत्ते लो और एक रुमाल, ये रुमाल अपने पास होता है, और उन 10-15 पत्तों को इसमें करो और इसको ऐसा मसल लो इसके अंदर, और इसको जब स्मेल करोगे तो सर दर्द में बहुत आराम होता है। अब इन पत्तों को हम डायरेक्ट हाथ में पीस के भी सूंघ सकते हैं, पर आयुर्वेद ये कहता है, प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है, उन पत्तों में कोई कीटाणु हुआ, कीड़ा, तो वो नाक के रास्ते हमारे अंदर, तो यदि हम बगीचे में हैं वहां पत्ते तोड़ो, इसे रुमाल में भर लिए, अंदर रुमाल में रख के उसको ऐसा मसल लिया, स्मेल कर लिया, तो कफ को रिलीज करता है। जो माथे में जमा हुआ कफ है, पुराना कफ, उसको आराम देता है नींबू। गठिया में आराम देता है, इसके पत्ते हम चबा के खाने, पर नींबू में कोशिश करना जितने नए पत्ते हों उतना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं, इसमें एक पौधा आता है अपना नीम वाला। नीम हर गली में मौजूद है, हर चौराहे पे मौजूद है। हम भारत गांव में बसता है, हर गांव की हर चौपाल में नीम मिलेगा। तो नीम का पत्ता जो है ये कीटाणुनाशक है, स्किन डिसीज, सोराइसिस, रक्त शोधक, डायबिटीज, अस्थमा में फायदा करता है। अब यहाँ नीम का पत्ते यदि एक साधारण आदमी को खाना है, साधारण व्यक्ति को खाना है, तो उनको कड़वा लगेगा, और जो डायबिटीज वालों को उनको कड़वा कम लगता है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको पीस लो, गोली बना लो और निगल लो। आप यदि चबाने जाएंगे तो आपको मुंह का कड़वापन खत्म करने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका प्रयोग हमको जल्दी ही करना है, सूर्योदय के समय, है ना। इसको धूप पड़ने के साथ नीम का प्रयोग थोड़ा अवॉइड करना है। अगर धूप बढ़ गई है, नीम हमको नहीं लेना है। नीम खा के हमको गर्मी के नजदीक नहीं जाना है। यदि हम मान लो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, हमने अलाव वगैरह लगा रखा है, तो नीम के पत्ते लेके थोड़ा देर हम ठंडक मतलब सामान्य टेम्परेचर में रहे, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। तो ये हमने देखा, तुलसी देख लिया, दुर्वा हमारे घर में था, तुलसी पत्ती थी, मेथी, पुदीना, पत्ता गोभी। एक पौधा ऐसा है जिसका आजकल मार्केटिंग बहुत हो रहा है। आप शहर में किसी भी शहर में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, तो आपको गेहूं के ज्वारे का जूस, एक व्यापार चल रहा है जी। ये गेहूं के ज्वारे, इसमें जो क्लोरोफिल वगैरह, जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ताकत है, गजब का पौधा है ये। इसको घर में उगाओ, 7 गमले ले लो, 7 गमले, एक में आज बो, एक में अगले दिन, फिर 7 दिन बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला गमला था, उसमें जो आ गई है कोपल, नूनी कोपल, लेना चाहिए उसको। गेहूं के ज्वारे का रस हमको लेना है। अब ये गेहूं के जो ज्वारे का रस है, ये बाजार का क्यों अवॉइड करना है? बाजार में शुद्ध मिलता है बिल्कुल, पर वो कब निकला है, कैसे निकला है, उसका उद्देश्य क्या है ना। अभी मैं किसी आचार्य के साथ बैठा हुआ था, तो
आचार्य जी से मैंने वो कहा निवेदन, आचार्य जी का आओ भोजन कर लो। बोले नहीं, हमारा भोजन किसी होटल में हमने बुक कर रखा है। तो स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जोशी जी जब भी भोजन करो, घर में भोजन करो या ऐसे घर में भोजन करो जो व्यापार नहीं करता हो। जैसे आश्रम होता है भोजन खिलाने के लिए, और दुकान होती है पैसा कमाने के लिए। तो यदि गेहूं के ज्वारे किसी की सेवा भावना के लिए बनाए गए हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि व्यापार करने के लिए बनाए गए हैं उसमें क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया, वो सर्वश्रेष्ठ ये कि अपने घर में उगा लो और उसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या क्या फायदा करेगा, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर, लो या हाई बीपी दोनों में काम करेगा, और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग सब में ये काम करता है। पर इसकी हमको हैबिट नहीं डालना है। 40 दिन ले लो, 40 दिन के बाद ब्रेक करो, फिर 40 दिन लो, ब्रेक करो, क्योंकि किसी भी चीज की हमको लगातार अंदर से भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने दो, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर एक पत्ता आता है अमरूद का पत्ता, जाम का पत्ता। जाम हमने अक्सर खाए हैं, और किसी को भी मुंह में छाले हो जाते हैं, तो मुझे तो बचपन के किस्से याद है, जब भी मुंह में छाले हो जाते थे तो दादी नानी चमेली के पत्ते चबाने को देती थी, और बाप रे क्या अंदर जलन मचती थी, हालत खराब हो जाती थी। वो अच्छी खबर ये होती थी कि वो छाला ठीक हो जाता था। पर जब हम इसको समझ रहे हैं, पत्ते के प्रयोग को समझ रहे हैं, अमरूद के पत्ते यदि कोपल हमने मुंह में छाले हो रहे हैं और उसको चबा लिया, चबा के, अब चूंकि मुंह में छाले हैं हमने चबाया है तो ये पॉइजनस हो गया, उसको अंदर नहीं उतारना, उसको थूक देना है। ऐसे यदि अमरूद के पत्ते चबा के हम अंदर खाएंगे, अंदर जो भी छाले वगैरह होंगे उसमें आराम देता है। यदि हमारा कफ का नेचर है तो कफ को भी कंट्रोल करता है, और ये जो नली है जहां अभी जो वायरस चल रहा है वो हमेशा गला पकड़ता है या गले से लंग्स के बीच की जो नली है उसको चोक करता है, उन चोक को भी ये खोलता है। इन पत्तों को चबा लो, और हाँ यदि मुंह में छाले हैं तो चबा के निगलना नहीं, चबा के फेंकना है, और मुंह में छाले नहीं तो उसको चबा के आप आराम से बाद में पानी पी सकते हो। ठीक है, ऐसा ही एक पौधा है आंवला। आंवला ये जंगलों का पौधा है, हमारे बीच से ये गायब होता जा रहा है, इसीलिए हमारी इम्यून सिस्टम कम हो रही है। ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन पौधा है आंवला। आंवले के पत्ते सुबह यदि हम चबाते हैं, पेट की जलन, डायबिटीज, मुंह के छाले, सर्दी बुखार, दस्त, इन्फेक्शन, इसमें फायदा करते हैं। अब इसमें 3 से 20 पत्ते काम नहीं करेंगे, क्योंकि आंवले के जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको हम है ना एक जितना इस हाथ में आ जाए, जैसे उसका बताया था ना अपना धनिया ऐसी मुट्ठी में है, ऐसे ही आंवला इसमें जितना आ जाए वो पत्ते चबा के खा जाने। अब आंवले से भी एक और ऊंचा पौधा है, वो है भू आंवला। ये भू आंवला बहुत रेयर मिलता है, पर कई घरों में, कई आसपास ये भरपूर मात्रा में, पर हमको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज होती है। ये भू आंवला है, ये लीवर के लिए अचूक पौधा है। यदि इसको जड़ सहित, जड़ तना, इसको यदि इकट्ठा कर लिया जाए, इसको सुखा लिया जाए, तो सुखाने के बाद इसका पाउडर, इसका पत्ती चबाने का प्रयोग अभी हमने नहीं समझा है। अभी इसका सुखाने के बाद इसका जो पाउडर हम लेंगे, इससे लीवर मजबूत होता है। भू आंवला, अभी तो इतना साहित्य भरा पड़ा है इस आंवले को लेके। ऐसा ही कड़ी पत्ता, मैं तो जब भी कड़ी खाता था या समाज में है ना, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हो तो उसमें कड़ी खूब बनती है, तो कड़ी में से पत्ते बाहर निकाल देता था और कड़ी खा लेता था, सब्जी में से पत्ता बाहर निकाल लेता था। और हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि यार सब में पत्ते क्यों डालते हैं। तो माँ ने बताया इसके औषधि गुण बहुत सारे, पर जब इसको समझा तो जो कड़ी के अंदर पत्ता डाला हुआ है, सब्जी के अंदर जो पत्ता डाला हुआ है, ये अलग से मत निकालो, इसको खा जाओ।
सुबह खाली पेट यदि हमने कड़ी पत्ता के 5-10 पत्ते 10-15 पत्ते चबा के खा लिए तो अनुवांशिक डायबिटीज जो हमारे माता पिता से हमको मिली है उसमें आराम मिलता है, मोटापा कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर हमको बाईपास का रिकमेंड किया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसमें फायदा करता है, रक्त शोधक है, बहुत उपयोगी है। और मैं तो बहुत लकी रहा, मेरे 2 मकान पास में कड़ी पत्ता मिल गया, मैंने उन पत्तों को तोड़ के सब मोहल्ले वालों को कड़ी पत्ता बांटा और वो कड़ी पत्ते वाले खुश है, बोले भोजन का स्वाद बढ़ा दिया, पर मैं बोल रहा हूँ मैंने स्वास्थ्य बढ़ा दिया जी। ऐसा ही एक पौधा है हार श्रृंगार, मैं आपके पास इसको मौजूद करने की इच्छा रखता था, पर चूंकि लॉकडाउन है इसलिए मैं आपको अवेलेबल नहीं करा पाया। ये गठिया के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए और डायबिटीज के लिए, अभी वेरिकोज वेन की बहुत समस्या चल रही है, जोड़ों के दर्द की बहुत समस्या चल रही है, तो हार श्रृंगार के 7 पत्ते या 5 पत्ते पीस के यदि हमने उसका रस पी लिया 21 से 40 दिन तो हमारे पैरों के अंदर का गंदा खून साफ होने लगेगा, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। ये सब चीज थी जिनके अपन ने पत्तों के बारे में बात करी। अब एक पत्ता जो मेरा बहुत प्रिय है और इससे कई लोगों ने जीवन दान पाया है, जैसे भी बीमारी चल रही है, इस बीमारी में जो हॉस्पिटल गया तो वो ये सोचता है कि बचूंगा कि नहीं बचूंगा। एक लीवर थोरेसिस, लीवर फेल्यूर की बहुत समस्याएं देखने में आ रही है। तो आज से कई साल पहले, मैंने करीब मुझे 25 साल तो प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उस बीच किसी संत के मुंह से मैंने सुना था कि एक पौधा होता है अरंडी का, लीवर नया कर देता है। तो अब चूंकि संत के सत्संग में बैठे थे तो सुनना ही पड़ेगा ना भैया, तो वहां उन्होंने बताया कि अरंडी की 3 कोपल लेना, 11 काली मिर्ची, उनको पीसना, पीस के जितनी गोली बन जाए उसको सुबह सुबह निकलना है, 7 दिन लेना है। इन 7 दिन में परहेज ये करना है कि हमको तला गला ये कुछ नहीं खाना है, हमें दूध, चावल और शक्कर इसकी बनी हुई चीजें ही खाना है। आपका 7 दिन में लीवर नया हो जाएगा। अब चूंकि वो सत्संग था और ये काम मैंने नोट करके भूल गया, और कुछ साल बाद एक परिवार में एक केस आया मेरे पास, उसमें ये आया कि इसके बच्चे छोटे छोटे, इसका लीवर, तो मैंने उनको ज्ञान बांट दिया। हिंदुस्तान का सबसे पहला गुण है कि ज्ञान मिला तो बांटो, भले उसको अपनाया नहीं हो। ये मैंने गलती किया, ये गलती भी बताऊंगा क्या अच्छी रही। मैंने उस व्यक्ति को बोला कि आपको अंडे की कोपल लेना है, 11 काली मिर्ची है, पीसना है, ये बता दिया। अब मरता क्या ना करता, अब चूंकि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप इनको घर ले जाओ, ये 7 दिन मुश्किल से निकालेंगे, उसका पेट बहुत बढ़ गया था, पेट में पानी भरा गया था, इनको घर ले जाओ। अब अगले दिन उसको देखने गया, अगले दिन मालूम पड़ा कि उसने मकान खाली कर दिया है। मैंने उससे पूछा यार क्या लोग यार, कम से कम बता तो दो। मैंने कहा अब उसको छोड़ दो, मैं उस पेशेंट को भूल गया। 8-10 साल बाद मैं बांसवाड़ा कुशलगढ़ जंगलों में थोड़ी औषधि के लिए मैं जाता हूँ लोगों से मिलने, तो जब बांसवाड़ा गया तो वहां एक संत मिले। संत ने कहा मेरे पास लीवर की अचूक दवा है। तो मैंने कहा इंदौर में कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको लीवर की समस्या है, आप बताओ। बोले हम यहाँ दवा बताते नहीं, पेशेंट को लाना पड़ता है। मैंने कहा पेशेंट को नहीं ला सकता। तो किसी ने पीछे से बताया, ये खुद भी एक डॉक्टर है, मेरे बारे में बताया। उन्होंने कहा ले लिख। उन्होंने मेरे को लिखाया अंडे की कोपल, 11 काली मिर्ची। तो मेरे अंदर फटाके फूटने लगे, अरे ये सब तो मुझे पता है। और चूंकि मैं विद्यार्थी था, मैंने सब कुछ नोट किया। नोट करके उनसे बोला स्वामी जी ये प्रयोग मैंने इंदौर में 5-7 साल पहले एक व्यक्ति को दिया है। तो उस आचार्य ने, संत का कितना विश्वास था। मैंने कहा जा पता कर देख वो जिंदा होगा। मैं इंदौर आया, इंदौर आके उस व्यक्ति का पता किया कि वो कहाँ है, जिंदा है कि मर गया। तो मालूम पड़ा वो आया और मेरे ने नमस्कार किया। और मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो? तो बोले आजकल नौकरी पे जा रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और एकदम फिट।
तो लीवर का अचूक प्रयोग है, अचूक मतलब ब्रह्मास्त्र है, अरंडी की 3 कोपल और 11 काली मिर्ची। अब अरंडी को हम कैसे पहचानेंगे? अरंडी 2 प्रकार की होती है, एक होती है अरंडी, एक होता है अरंडा, मेल और फीमेल। तो जो अरंडी जो होती है इसकी कोपल लाल रंग की होती है। तो हमको क्या करना है, और ये अक्सर ही जो मिलेगी नाले के किनारे मिलेगी, या जहां पानी का मौजूदगी होती है वहां ये हमेशा अरंडी का पौधा मिलेगा, हमारे गांव में भी। और होली के समय जो होली आती है, होली के समय इसी का डंडा गड़ता है, होली का डंडा इसी का गड़ता है। तो इसका प्रयोग हमको करना चाहिए और लोगों को ठीक करो। ये एक बहुत अच्छा होता है जो मुझे अच्छा लगा बताना चाहिए। ऐसे ही ये आपने बताया 3 कोपल 11 काली मिर्च जी, इनको पीस के कितनी गोलियां बने, कितनी भी, भले ही 2 गोली बने या 10 गोली बने, वो एक बार में लेना है। अच्छा ये प्रतिदिन करना है 7 दिन तक, ये 7 प्रतिदिन, दिन है ना। ऐसे 3 दिन का प्रयोग है, पर आप 7 दिन बोलोगे तो आदमी 3 दिन करेगा, और 7 दिन में तो लीवर नया हो जाता है। लीवर की कई है ना, मैं शायद कुछ इसमें आपको बोल के बड़े बड़े दावे नहीं करूंगा, पर मेरे पास ऐसे दावे मौजूद हैं जिनको फर्क पड़ा है। जी जी जी। अभी हमारे साथ कई सारे लोग और जुड़े हैं, जैसे सालू आनंद हैं, ये दिल्ली में ही है, प्रैक्टिशनर है खुद भी, और हमारा हर वीडियो देखती हैं, शेयर करती हैं। राजीव पोरवाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था जो पोरवाल समाज के उसके महामंत्री हैं, बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये हमारे इस होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। आपको बता दो, जो भी हम लिंक वगैरह व्हाट्सएप शेयर करते हैं उसको ये रेगुलर आगे शेयर करते हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रौढ़ वर्ग को जब ये पता चलेगा भाई बिना दवाई के इलाज हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा अपना सकते हैं, तो इनका मकसद यही रहता है। स्वयं एक टीचर हैं, एजुकेनिस्ट हैं, तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। इसका इनके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा। आगे बढ़ते हैं सर। पुदीना भी एक ऐसा पौधा है जो घर में हम यूज करते हैं, उसके क्या उपयोग हो सकते हैं हम चिकित्सीय पद्धति में? पुदीना और धनिया दोनों के एक ही उपयोग जी है ना। लिवर के रोग है ना, डायबिटीज है ना, भूख बढ़ाना, खून बढ़ाना, ये इसके दोनों के एक ही उपयोग है। जी जी है ना। फिर एक और कौन कौन से पौधे हैं? एक पौधा में बिल्कुल आपने राजीव जी का नाम लिया, राजीव जी से मैं मिला हूँ और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और एक समाज के हित में एक चीज बता रहा हूँ। बड़ मतलब पूजनीय पौधा, जिसके अंदर है ना हम लोग इसको पूजा करते हैं। बड़ का दूध, बड़ के यहाँ पत्ते की बात नहीं आएगी, दूध की बात आएगी। सुबह यदि हम सूर्योदय से पहले उठ के यदि बड़ के पास जाए और हाथ जोड़ के उसके पत्ते तोड़े, अपने साथ में बताशा लेके जाए। बताशा मतलब शक्कर का होता है ना, जो शादी ब्याह में बढ़ता है, बताशा, बिल्कुल। या 1 चम्मच भी शक्कर लेके जाए, और जैसे हम पत्ता तोड़ेंगे सूर्योदय से पहले उसमें से दूध निकलता है, वो दूध बताशे में लगा दें। 5 पत्तों का रस यदि उस बताशे में डाल दिया और वो बताशा हमने खा लिया, तो हमारी जीवन शक्ति को मजबूत करके शरीर को वज्र के समान कठोर कर देता है ये बड़ का। इसके पत्ते का प्रयोग नहीं है। बड़ के पत्ते का जो आता है प्रयोग, वो आता है कहीं स्वेलिंग वगैरह आ जाए तो उन पत्तों को सेक के सूजन की जगह बांध के ऊपर से सिकाई करते हैं तो सूजन में आराम पड़ता है ना। ऐसे ही बेल का फल है, ये भी हमारे आसपास 1 किलोमीटर में मिल जाता है, जो शंकर जी को बेलपत्र चढ़ता है। बेल के पत्ते खाने से भी किडनी की रोग, कब्ज, बुखार, दमा, कैंसर, मानसिक रोग, डिप्रेशन जैसी चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखना भोलेनाथ के माथे पे हम कई बार बिलपत्र चढ़ाते हैं। बिलपत्र क्यों? इसको कूल करने के लिए, माथे को शांत करने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर हमको लॉकडाउन के समय हमारे आसपास मौजूद हमारे किचन में है, किचन नहीं बोलूंगा, क्या नाम देते हो आप उसको? रसोई घर है, चौका आपने बोला। हाँ, वहां पे जो साधन मौजूद हैं उन साधन से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। एक पौधा
और बात करके फिर अपन आगे और भी बात करेंगे। एक पौधा मेरे पास और रखा है, ये है, आप इसको यदि देख पा रहे हैं ध्यान से, ये पौधा है हट जोड़। जी। इसके नाम से ही समझ में आता है, ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है। ये जो जी। इसका एक ये है, इसकी 3 यदि हम वो ले लें, 2 4 6 ऐसे तोड़ के सुबह सूर्योदय से पहले इनकी 2 से 3 भाग सिलबट्टे पे पीसे। इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें कहीं भी मेटल नहीं लगाना है, न चाकू लगेगा न कुछ लगेगा। और इसको पीसने के पहले अपने हाथों में तेल लगा ले, तो हाथों में खुजली चल सकती है। इसको पीसेंगे, ये सब पिसाएगा पूरा जो भी है इसका हिस्सा, इसकी गोलियां बनाना है और हलवा बनाना है आटे का। हलवा जो बनता है वो बनता है, रवा का हलवा बनता है, रवे का हलवा खिर जाता है, आटे का हलवा थोड़ा सा बंधा हुआ होता है। उस हलवे के अंदर जैसे हम वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, मोदक, जैसे उसका अंदर गड्ढा करके ये जो बनाए ये भर के इसको पानी से निकलना है। इसको यदि हम 3-4 दिन ले लें, हड्डी जोड़ को, हड्डी टूटने के 24 घंटे के अंदर यदि शुरू कर दिया जाए तो ये हड्डी को जोड़ देता है। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जिनको हड्डी जोड़ने के लिए ऑपरेशन के अपॉइंटमेंट लिए हुए थे और उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी, उनकी हड्डी जुड़ी है, हड्डी जोड़। इसका पाउडर भी मिलता है, पर इसमें एक ही ध्यान रखना है, हड्डी टूटने के 72 घंटे के अंदर, मैं तो आपको 48 घंटे ही बोल रहा हूँ, 24-48 घंटे के अंदर यदि इसका उपयोग किया गया तो ये फायदा करेगी। बाकी यदि 72 घंटे के बाद प्रयोग किया तो ये कुछ भी फायदा नहीं करने वाली है, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये चीजें थी औषधि प्रयोग की, जो हम पत्ती के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे पास कई पत्तियां जो मौजूद है उनको समझें, और खाने से पहले चख जरूर लें। अगर हमको है ना, कई लोग तो क्या करते हैं, मेन वर्सेस वाइल्ड वगैरह जाए, ये पत्ती चख ली वो पत्ती चख ली, ये गलती नहीं करना है। जो पत्ती के बारे में हमें पता है उसी पत्ती का प्रयोग करें, है ना। हमें अपना शरीर लेबोरेटरी नहीं बनाना है। और हमारे पास हमारे धर्म साहित्य भरे पड़े हैं, हमारे आसपास हमारे माता पिता दादी नानी के उसके भरे पड़े हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी सर, आपने बहुत अच्छा आज बताया है कि कितनी सारे ऐसे आसपास के पौधे हैं। आपके खजाने में अगर कोई और पौधा अभी बचा हुआ है तो मैं चाहूंगा आप स्वयं उसके बारे में डिस्कस करें। बहुत सारे पौधे हैं, पर जब ये बात किया है ना, हम जहां से शुरू करेंगे, जो मौजूद है आसपास शुरू करो। एक शीशम का पौधा, शीशम का पौधा कई जगह मौजूद है। मैं दिल्ली वगैरह रहा हूं तो वहां शीशम का पौधा होता होगा उपलब्ध, मुझे नहीं पता। पर शीशम का पौधा हड्डियों के लिए, यदि उसके पत्ते यदि हम चबा के खाएं तो हड्डी का कैंसर, हड्डी का कैंसर बहुत खतरनाक होता है। गठिया, महिलाओं के स्त्री रोग, सारे स्त्री रोग, उसमें वाइट डिस्चार्ज, एक्सेस मेंसेस नहीं आना, मासिक धर्म बंद हो जाना, इस सब चीजों में शीशम का एक ही फायदा करेगी, है ना। ऐसे ही आम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है। आम और पीपल के पत्ते ये एंटीबायोटिक हैं, पर इसमें एक ही चीज बोलूंगा, आम और पीपल के पत्ते जितने कोपल लेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ये सब चीजें थी। और यहाँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी इसको आज रुकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें करने की है। कि एक लड़का था, उसको तीर का शौक चढ़ा, मतलब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्या करे तो खुद ने अपना वो बनाया तीर, और कमान लेके जंगल में गया और तीर छोड़ा, तीर छोड़ के अपने घर आ गया। क्या हुआ, बादशाह घूमने निकला उस जंगल में, वहां से वो प्रस्थान कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ों पे गोला बना हुआ है और बीचों बीच एक तीर लगा हुआ है।
आगे गए, फिर एक गोला बना हुआ है, तीर लगा हुआ है, फिर आगे गए, तो बादशाह का दिमाग हुआ है इतना अच्छा तीरंदाज कौन है, या मैं अपनी भाषा में कहूं इतना अच्छा चिकित्सक कौन है। उनने कहा इसका पता लगाओ। अब बादशाह ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी जंगल में एक तीर चलाए पेड़ों पे, उसको बादशाह इनाम देंगे। और वो लड़का डर गया क्योंकि उसको मालूम था कि पेड़ में तीर चढ़ाना मतलब गुनाह है। वो छुप गया। अब कोई पता नहीं लगा, तो कहीं की किसी से मालूम पड़ा कि वो फलाने घर में वो लड़का है। वो लड़के को पकड़ा, बोले नहीं मैंने नहीं किया, ये वो डर डर के नहीं, बोले बादशाह के पास जाना पड़ेगा। बादशाह के पास गए, बादशाह के पास मौजूद हुए। बादशाह ने कहा बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप बताओ आप इतना अच्छा तीर कैसे चला लेते हो। उस लड़के ने जवाब दिया, जहां पना माफ करना, मैं बहुत ही दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूँ, माफ करना, मुझे तीर चलाना नहीं आता है। मैं जंगल में गया, मैंने तीर निकाला और तीर छोड़ा, वो तीर छोड़ा नहीं लगा, मैंने उठा के वापिस अपने इसमें रख लिया। वो लग गया, जहां लगा वहां मैंने गोला घुमा दिया। तो दोस्त, पत्ती चिकित्सा है, औषधि चिकित्सा है, इसमें असंख्य पत्तियां हैं, असंख्य चिकित्सा है। किसी एक को पकड़ लो, उसी का अध्ययन करके जब आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको मालूम पड़ेगा और भी जहां है इस दुनिया में। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, तो कभी तीरंदाज नहीं बन पाओगे। उस लड़के के सीखो, वो उसने क्या किया, तीर लगाया, जहां लगा वहां गोला घुमा दिया। तो आपको लगता है तुलसी आपको अच्छा लग रहा है, तो आज लॉकडाउन है, तुलसी को पढ़ना शुरू कर दो, तुलसी का प्रयोग शुरू कर दो। आपके आसपास कहीं भुआ आंवला मौजूद है, बड़क मौजूद है, प्रयोग शुरू कर दो। एक से शुरू करो और फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप, और खुशी की बात यह है कि वो जो लड़का था जो तीर चलाता था और गोले घुमाता था, बादशाह ने उसको ट्रेनिंग दे दे के अपने राज्य का रक्षा मंत्री, सेनापति बनाया, और वो बहुत अच्छा तीरंदाज निकला। तो इस वीडियो को जितने भी चिकित्सक बंधु देख रहे हैं या जो चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को बनाने में रुचि रखते हैं, उनसे एक ही निवेदन है दोस्त, जो पौधा आपको मिल जाए, जिस पौधे में आपकी आस्था हो, कृपया करके कल से उसका प्रयोग शुरू करें और फायदा। ये आपने बहुत अच्छा गाइड किया सर लास्ट में, कि वाकई में ये प्रॉब्लम आती है। कई सारे लोग मिलते हैं जो बहुत सारी चीजें सीख ली हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। हम उनको यही बोलते हैं कि आप किसी एक चीज के साथ पहले स्टार्ट करो, धीरे धीरे नॉलेज को भी गेन करते रहो, साथ के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तो इसलिए आपके बातों को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसी तरीके से लोगों को प्रैक्टिस में आना चाहिए। पहले कुछ चीज़ों को सीखना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करके अपने अनुभव के आधार पर नई जानकारियों को बढ़ाएं। और पत्ती चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब जो घरेलू चिकित्साएं और भारत का जो वैदिक कल्चर है उसके ऊपर हम वापस आए। आपने आज अपने बहुमूल्य खजाने से कुछ अभी अंश जो आज हमारे साथ सबके साथ शेयर किए, उसके लिए मैं आपका हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर। आगे फिर से मैं किस नई चीज पे आपके साथ हम बात करेंगे और लोगों को होलिस्टिक एजुकेशन के प्रति लेके आएंगे और लोगों को हम बहुत जागरूक करेंगे। हमारा जो मकसद है भारत की वैदिक कल्चर मेडिसिन को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का, इसमें हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत समय सक्सेसफुल बहुत सारे लोगों के साथ मिला। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। सारे लोगों के नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, जितने लोगों के ले पाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग जिन्होंने इसको शेयर किया, जो आगे शेयर कर रहे हैं, उन सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, आप खुद भी देखें, दूसरे लोग जिनको लगता है आप इनका फायदा हो सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए, उन तक भी शेयर करें। जी सर, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम एंड करेंगे। पॉजिटिव नोट, एक ही चीज बोलूंगा, बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, कुछ जन्म से महान होते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, कुछ कर्म से महान होते हैं हमारे माननीय मोदी जी, और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। हम सब थोपे हुए लोग हैं कि यार डॉक्टर साहब बहुत जानते हैं, डॉक्टर साहब बहुत जानते हैं। आप तो इसको बांटना शुरू करो, लोग आपसे सवाल पूछेंगे अब इसके लिए क्या करूं, तो आप सीख के, है ना,
कम से कम पंडित तो बनी जाओगे, जानकार तो बनी जाओगे, है ना। बस यही मैसेज है, और अपन मिलते रहेंगे, क्योंकि अब स्वस्थ समाज में बहुत लंबी लड़ाई है, इसको हमको आपको लड़ना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। जल्दी हम फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।